अभी आपने 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम टू बी कंटिन्यू है। यानी ऑनर्स एसओएल के अभी एग्ज़ाम चलने वाले, मतलब चल ही रहे हैं। उनका एक इंटरनेशनल बिजनेस है और फिर उनके कुछ छुट्टियां ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से एग्ज़ाम है। लेकिन हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पहले स्टार्ट करना पड़ा ये क्लास को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि आपका सेमेस्टर 5 किस तरीके से चलेगा, सेमेस्टर 5 में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होगा। लैपटॉप पे ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, एक मिनट एक मिनट, लैपटॉप पे शायद शायद एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे। हम्म, आज मैनेज कर लो देवाशीष, क्योंकि जब मैंने फ़ोन से लगाया था मैंने क्लास, तो वहाँ पे अनचेक करना भूल गया मैं लैपटॉप वाले का। ठीक है ना, लैपटॉप पे अनटिक करना भूल गया। सारी डिटेल मैं अंशुल दे दूंगा कि कब से कौन सी क्लास रहने वाली है, ठीक है। आज आज थोड़ा मैंने मोबाइल से ही करना पड़ेगा। तो हम पहले सिलेबस से पहले हम अपना देख लें कि हमारा अब जो हम आ चुके हैं वो कौन से सेमेस्टर में आ चुके हैं हम। दैट इज़ हमारा है ये सेमेस्टर 5। मैं दोनों के लिए बात बोल रहा हूँ, चाहे स्टूडेंट प्रोग्राम का हो चाहे ऑनर्स का हो, आपका सेमेस्टर 5 है। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि सेमेस्टर 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके कोर हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आपके सब्जेक्ट्स दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक कोर पार्ट में जो सबके पास एक होता है और एक जिसके अंदर ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कोर की बात करूं मैं, ठीक है। अगर मैं कोर सब्जेक्ट को जिसको डीएससी बोलते हैं, तो कोर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कोर सब्जेक्ट्स में हमारे कौन कौन से पार्ट हैं जो कि हमें पढ़ना है सेमेस्टर 5 के अंदर। तो सबसे पहले आपका एक सब्जेक्ट आता है, दैट इज सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो कि आपका न्यू है, और ये सब्जेक्ट्स हर साल चेंज हो जाता है इसलिए आपको न्यू ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट ये सब्जेक्ट भी एकदम डिफरेंट और न्यू है। और तीसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो आता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि अभी तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है, तो सेमेस्टर ऑप्शन वगैरह में मिलता था, लेकिन यहाँ पे अब आपको पढ़ाया जा रहा है। दैट इज आपके कोर सब्जेक्ट, ये तीन सब्जेक्ट्स आपके कोर रहने वाले हैं, जो कि आपके कॉलेजेस ओपन होंगे तब आपको मिल जाएगा, जब आपका एडमिशन होगा तब आपको मिल जाएगा, और जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया जाएगा तब मिल जाएगा। कभी भी आपको ये मिल सकता है, तीन सब्जेक्ट्स तो रहने ही रहने वाला है आपका। इसके अलावा जो बाकी के चार सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपका अगेन आपका स्किल से रिलेटेड होता है, आपका एबिलिटीज से रिलेटेड होता है आपका, जिसको हम सैक वैक कहते हैं। तो उसके हिसाब से बाकी के 4 सब्जेक्ट्स जो है, उस 4 सब्जेक्ट्स के अंदर मैं कुछ भी अभी ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि इसमें हर एक कॉलेज के अपने अपने चॉइसेस होते हैं। हाँ, मैं एक बार आपको क्लास के अंदर ये जरूर बता दूंगा कि जिसको ऑप्शंस मिले हैं उसमें से बेस्ट बेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करना है। क्योंकि इसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बोलोगे सर मेरा मैनेजमेंट पढ़ने का मन नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, पढ़ना पड़ेगा आपको हर हाल में। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, ये तो हो गया आपके सेमेस्टर 5 के, बड़े सिंपल से शब्दों में मैंने बता दिया कि आपके सेमेस्टर 5 में ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके सामने दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं जो कि कोर सब्जेक्ट्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब सिलेबस किसका क्या है, इसका न्यू हर साल चेंज हो जाता है हमारा। मैनेजमेंट अकाउंट हमारा हर साल चेंज नहीं होता, ये हमारा जैसे पहले चलता आया था वही चलेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर चेंज कर दिया गया है। आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट पे जब जाओगे ना तो स्टार्टिंग में आ जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेंज हुआ है। तो माइट भी क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी गई है कि ये भी इसमें डाला जाए, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस चेंज है। तो हम जो करवाएंगे सारा का सारा चेंज। सर किसकी लाइव क्लास होगी? इनकम टैक्स का तो लाइव ही क्लास देना पड़ेगा, मैनेजमेंट का भी आपका लाइव होगा, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट अकाउंट में कुछ पोर्शन रिकॉर्डेड हो सकता है, बाकी लाइव, ये 100% लाइव। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी आपका लाइव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर
आपके चैप्टर्स चेंज है। अगर आपका किसी भी जो सब्जेक्ट्स आपने ज्वाइन किए हैं किसी का इंटरनल होता है तो हम उसके लिए पहले से प्लान करके आपको प्री रिकॉर्डेड हर एक सब्जेक्ट्स का आपको वीडियो मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। जो भी आपके कॉलेज में होता है वो मिलेगा ही मिलेगा, इस बात को आप टेंशन मत लीजिएगा सर इंटरनल होगा या नहीं होगा। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी, हाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स थ्योरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, मतलब वो मिक्स टाइप का कुछ बनाया हुआ है कॉम्बिनेशन, जो कि आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। हाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी लाइव क्लासेस ही होंगे क्योंकि सिलेबस हो गया है चेंज। रिकॉर्डेड हम तभी क्लास को रखते हैं जब सिलेबस ना चेंज हो। जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको अच्छे से पता है कि कुछ चैप्टर मैंने रिकॉर्डेड दिया आपको, और कुछ ज़्यादातर क्लासेस लाइव ही ली हमने। तो जो गुंजाइश, क्योंकि इनकम टैक्स में पॉसिबल ही नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में पॉसिबल नहीं है, तो सारी क्लासेस आपके लाइव रहने वाली है। तो चलिए मैं आज जो पढ़ाऊंगा आपको और आज सारी बातें जो मैं करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ अबाउट इनकम टैक्स, ठीक है ना। कि इनकम टैक्स सब्जेक्ट्स कितने कितने मार्क्स का होगा, कितने चैप्टर होंगे और कौन सा इनकम टैक्स है और क्यों चेंज कह रहे हो। तो पहले ये मैं बात कर लूँ चेंज क्यों आता है इसमें। क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स का नेचर अगर आप समझो तो इनकम टैक्स हमारा इनकम टैक्स हमारा हर साल आपको फैब में, फैब में आपने सुना होगा बजट आने वाला है, बजट आ गया, बजट आ गया, बजट आ गया। और जब बजट आता है तो कई बार आपने बहुत न्यूज़ में सुना है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा है कि अब 12 लाख रुपए तक लोगों को सैलरी पे टैक्स नहीं देना होगा। अब ये बेनिफिट्स मिल गए, ये हट गया, ये बीच में कैपिटल गेन पे बड़ी सारी चीज़ों पे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भैया इतना तो सरकार टैक्स ले लेती है, सर्विस तो सरकार देती है सोमाली वाली और टैक्स लेती है सरकार, मतलब मान लेते हैं कि यूके वाला। तो कई बार आपने इसी तरीके के पॉलिटिशियन से भी और सोशल मीडिया पे भी आपने कई बार सुना होगा, और नॉर्मली आप भी कहते हो कि भैया ये टैक्स का हमारा पैसा है जिससे कि सरकार चल रही है। तो वही चीज हम समझेंगे टैक्स। तो इसका मतलब सरकार क्या करती है, हर साल हर एक साल इसको फैब में बदलती है, हर एक साल हमें फैब में बदला जाता है इसको। और जब फैब में बदलती है तो उस साल के लिए नहीं होता, वो अगले साल के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम फैब 2024 के अंदर सरकार ने बजट अनाउंसमेंट किया, तो ये साल जो सेशन रहेगा वो 24 और 25 रहने वाला है, ठीक है ना। ये साल तो खत्म हुआ 24-25। तो सरकार कहती है कि ये वाली चीजें जो है मैं इस साल तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन एप्लीकेबल कब होगा, ये एप्लीकेबल होगा 25 और 26 पे, एप्लीकेबल होगा हमारा 25 और 26 को। जब आप टैक्स निकालेंगे तो इस साल जब आप कैलकुलेशन करेंगे 25-26, क्योंकि इस साल तो आप पैसा ही कमा रहे हो, तो इस साल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उस साल आप सारे रूल्स कौन से फॉलो करोगे, जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है। जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है उसको हम अगले साल उसी रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम और भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं इसमें, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, वो तो सारी बातें करेंगे। लेकिन इस बार हुआ क्या, 2024 में दो बजट आ गए। 2024 में ध्यान रखना दो बजट आए इस बार 2024 में। सर कैसे, क्योंकि जिस साल हमारा गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, प्रधानमंत्री मतलब के री इलेक्ट होके जब आते हैं, तो फेब के मंथ में तो बजट आता है, लेकिन वो एक इंटरिम बजट बजट आता है, छोटा बजट। तो यहाँ पे फेब में तो चेंजेस आए लेकिन कुछ कुछ बहुत कम आए। उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो आपको याद होगा 2024 में फिर से इलेक्शन का रिजल्ट आया और 2024 में एक बार फिर बजट आया। तो इसका मतलब हमें इस बार जो इनकम टैक्स में पढ़ना है, दो दो बिल को हमें पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी चेंजेस होंगी, यहाँ भी चेंजेस आया था उसको भी हमें समराइज करना होगा, और यहाँ पे जो चेंजेस आया था उसको भी हमें समराइज करना पड़ेगा। चेंजेस क्या होता है कि गवर्नमेंट को जब पता लगता है पूरे साल में कि यार यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्स को मतलब कि टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो कानून बना के इम्प्लीमेंट कर देती है। आपको लगेगा कि भैया इनकम टैक्स ना बहुत ये इनकम टैक्स इतना बड़ा हो गया है आज के टाइम पे कि धीरे 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 करके एक्सपेंड होता ही जा रहा है इनकम टैक्स। क्यों, क्योंकि इतने सारे लोगों प्लानिंग कर लेते हैं टैक्स के, जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स को चेंज करना पड़ता है। तो हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे और इनकम टैक्स के अंदर सारा का सारा सिलेबस क्योंकि चेंज होगा, यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा सिलेबस एकदम फ्रेश और न्यू होने वाला है।
सर इनकम टैक्स के लिए हमें बुक कौन सी लेनी है, मैं बुक के बारे में बता दूं आपको। जो लेना है बुक, वो लेना है डॉक्टर ग्रीस आहूजा। ग्रीस आहूजा, सीए ग्रीस आहूजा या डॉक्टर ग्रीस आहूजा की बुक आपको फॉलो करनी है। आपके कॉलेज में बहुत पॉपुलर दो ही बुक चलती हैं, या तो चलता है हमारा एक ग्रीस आहूजा या फिर चलता है वी के सिंघानिया। दोनों बुक में से आपके कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेज में, लेकिन ज़्यादा नंबर की बात करें तो ग्रीस आहूजा की बुक ज़्यादा चलती है। जैसे सेम मैं बोलूँ, आपने इससे पहले वाले सेमेस्टर में देखा होगा किसी का महेश्वरी मित्तल है तो किसी का एम एन अरोड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा। सर आई हैव अ वीके सिंगानिया 2022 एडिशन, तो मैंने वही कहा। अब बच्चों का बुक को लेके भी एक बच्चे का क्वेरी आ भी गया, क्या स्टूडेंट का, सर हमारे पास पिछले साल की बुक है, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है उसमें। क्योंकि आप उससे पढ़ेंगे तो मतलब के मान के चलो, तो इसकी आपको जो बुक लेनी है ना, नो ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, ये आपको न्यू बुक ही बाय करनी पड़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि हमारे चेंजेस, जब किसी चीज में चेंज आता है ना, तो हम उसको एक वर्ड देते हैं, दैट इज अमेंडमेंट। मतलब जैसे सिलेबस में चेंज या टॉपिक्स में चेंज आ गया, तो ऐसे ही सेक्शन में जब चेंज आता है ना, तो उसको हम वर्ड देते हैं अमेंडमेंट्स। तो बड़े सारी जगह पे अमेंडमेंट है हमारा। कैपिटल गेन तो पूरा अमेंडेड हो गया है, सैलरी हमारा पूरा अमेंडेड हो गया है। तो बड़े सारे सेक्शन में बड़े सारी जगह चेंज है। और यकीन मानिएगा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको स्कूल के पेपर से ज्यादा आपके रियल लाइफ के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन आप ग्रेजुएशन या बीकॉम करके अकाउंटेंट की जॉब लेते हो, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर आप ग्रेजुएट हो जाओगे, तो एज अ अकाउंटेंट अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वहां पे अगर आपको इनकम टैक्स की नॉलेज है तो आपको अच्छी पे आउट मिल जाएगी। कल के दिन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत सारी चीज़ों के पूछना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर जो व्यक्ति इनकम कमाता ही नहीं है उसके लिए ये सब्जेक्ट नहीं बना, और जो व्यक्ति लगता है कि इनकम कमाता है या फ्यूचर में इनकम कमाएगा ही कमाएगा, यानी कहीं ना कहीं से अर्निंग करेगा, तो उसको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ओवरऑल मैंने बता दिया थोड़ा सा कि कितने सारी चेंजेस है, बुक्स आपके न्यू लगने वाली है। अब बात करते हैं सर कॉलेज की। कॉलेज के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे इस तरीके से सारे के सारे यूनिट जो डीयू कहता है, और डीयू के हिसाब से सिलेबस डिसाइडेड है। हर बार की तरह हमारे 5 यूनिट के अंदर ये हमारे सब्जेक्ट्स को क्या करा हुआ है, डिवाइड कर दिया है। कितने यूनिट में डिवाइड कर दिया सर? 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और हमारा जो अब बुक देखोगे ना, कई बार आपको पढ़ने को आएगा, दैट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट होता क्या है हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। असेसमेंट ईयर बोला जाएगा और यहीं से कैलकुलेशन करेंगे 2025 और 26 ऐसे होगा। यानी हम 25-26, मैंने बताया ना जो 24-25 में चेंज आया, उसको 24-25 की कैलकुलेशन हम 25-26 में करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको बुक दिखाऊं, अभी मार्केट में बुक आई नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी आपकी मार्केट में बुक आई नहीं है। मेरे पास बुक अवेलेबल है, ये देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर अगर आप नोटिस करेंगे तो लिखा हुआ है AY 25 और 26, ठीक है ना। इनकम टैक्स का बुक है, डॉक्टर ग्रीस आहूजा और रवि गुप्ता दोनों की ये बुक आती है। तो अभी बुक मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है। जब मार्केट में एडिशन, बीकॉम का एडिशन आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि आ गया है, आप तब बाय कर सकते हैं। होपफुली इस वीक में ही आ जाएगी, इस वीक या नेक्स्ट वीक तक बुक आ जाएगी। तब तक हमें बुक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा और उसी से हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सर, पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन। दुनिया की कोई सी भी किताब उठा लो, दुनिया का कोई सा सब्जेक्ट उठा लो, पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन का ही होता है। तो यहाँ पे भी आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है जो कि 20 नंबर का है। अब इंट्रोडक्शन का मतलब नहीं छोटी मोटी बातें, इसके अंदर बड़ी सारी बातें बताई गई है, और एक प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन भी है, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये देखो यहाँ पे एक ये चैप्टर जो इनकम फ्रॉम सैलरी एक अलग चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी एक अलग चैप्टर है। कंप्यूटेशन ऑफ PGBP ये अकेला चैप्टर 25 नंबर का है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अकेला चैप्टर ये 25 नंबर का है। 25 नंबर का मान लो
आप 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा, बाकी इंटरनल होता है, तो 90 के परसेंटेज निकाल लो। तो 90 का अगर मैंने ये 20% वेटेज बताया है तो ये हो जाएगा 18 का, और 25 के हिसाब से आप निकाल लो, 25 का ये है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ इनकम, तो एक ही अलग चैप्टर है, क्लबिंग ऑफ इनकम अलग चैप्टर है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हमारा अलग चैप्टर है। तो ये सारे के सारे हमारे अलग चैप्टर हैं, और ये कितने का है, 15 मार्क्स का है। डिडक्शन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, ये अलग चैप्टर है और ये भी 15 मार्क्स। तो इसके अंदर आपने देखा है कि इसमें जो लिखा हुआ है इसके अंदर भी चैप्टर के अंदर काफी सारे चैप्टर्स बन जाते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया है कि यूनिट नंबर 1 में क्या होगा, ये ड्यू का सारा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जब इसको आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा यार ये तो एक टॉपिक है, जैसे कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, पर्सन क्या है, दैट इज वन टॉपिक। बट ये टॉपिक नहीं है, ये पूरा पूरा चैप्टर होता है, हमें अच्छे से और डिटेल में समझना होगा, तब जाके आप इनकम टैक्स का पेपर एग्जाम में राइट कर पाओगे। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही करी तो दिक्कत होगी। मैं कहता हूं कि कॉस्ट अकाउंट के पेपर में आपको रियलाइज हुआ होगा कि आपने कितनी गलतियां करी थी। और इससे थोड़ा मैं बैक जाऊं तो आपको कॉर्पोरेट अकाउंट का एग्जाम आपको याद होगा कि वो कितना टफ एग्जाम था, कि उसके अंदर कितने सारे चैप्टर्स थे। तो आप इसको कॉर्पोरेट अकाउंट के टक्कर का आपका सब्जेक्ट मान सकते हो। और सेमेस्टर 5 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कहूंगा इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे आपको डू एंड डाई का आपके पास सिचुएशन है। मतलब अगर आपने सब्जेक्ट्स करा तो ठीक, नहीं करा तो सीधा फेल ही समझिए अपने आप को। ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ईआर आएगी तो आप अगले साल ही पेपर दोगे, तो आपका पूरा का पूरा साल क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आप आराम से देख सकते हैं, और आपके पास भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में, मैं ये तो डाल ही दूंगा। इसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक ही चैप्टर है हमारा, बिजनेस से इनकम पे। इसके बाद अदर सोर्स, क्लबिंग, डिडक्शन एंड एक्सेट्रा, टीडीएस। टीडीएस हमारा पार्ट नहीं है, बस ई फाइलिंग में टीडीएस होगा। हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी सीखेंगे, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 सीखेंगे, जिसके अंदर कैसे हम इनकम टैक्स को किसी पर्सन के फाइल कर पाए। इसी को मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, जो कि टोटल 14 चैप्टर के अंदर ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस बन जाता है। पहला चैप्टर आ गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आपका ये थ्योरी आ गया, मैंने उसको डिवाइड किया है, ये थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। दूसरा चैप्टर अगर हम बात करें, सेकंड चैप्टर आ गया हमारा रेट, टैक्स रेट। जो मैं पढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूं, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ चैप्टर को सीक्वेंसिंग करा हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसी के हिसाब से कि इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर समझ में आना चाहिए। बुक के अंदर अगर देखोगे तो कुछ चैप्टर हो सकता है आगे पीछे हो, जैसे चैप्टर डिडक्शन जो है ये यूनिट नंबर 5 का चैप्टर है, लेकिन मैं इसे पहले पढ़ा दूंगा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर के बीच में इसके रेफरेंसेस आएंगे। तो यूनिट नंबर आपका 5। इसके बाद मार्जिनल रिलीफ, इसको मैं एक अलग चैप्टर मान रहा हूं क्योंकि इसके अंदर काफी टॉपिक्स मैं कराता हूं। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया, तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर वाइज डिवाइड है। रेजिडेंशियल स्टेटस में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है, किस व्यक्ति से हम टैक्स लें और किस से ना लें वो सीखा जाता है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर किराए से आपकी इनकम आती है तो वहां से इनकम आपको कैसे टैक्स निकाल के सरकार को देना होता है, वो होता है। अगला है हमारा डिडक्शन, यानी पहले, अब तो इसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ के अंदर। कि पहले क्या होता था कि हम कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उसके लिए सरकार क्या करती थी, अगर हमारा टैक्स 1 लाख बन रही है और इन्वेस्टमेंट 10,000 करा है तो सरकार बोलती है ठीक है तुम्हारी इनकम 90,000 है, तो वो डिडक्शन सीखते हैं। सैलरी इनकम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैं चलो मार्क्स भी लिखता जाऊं, इसमें से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से आपका लगभग लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसमें से आपका लगभग लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। डिडक्शन में से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। सैलरी में से एक ही क्वेश्चन आएगा 18 नंबर, और सैलरी के चॉइस में भी 18 का रहेगा। जिस तरीके से आपका देखा जाए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे थे कि जैसे कि ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक मेन चैप्टर माना जाता था, सेम ऐसे ही सैलरी पूरे इनकम टैक्स के अंदर सबसे मेन चैप्टर हमारा माना जाता है, सबसे मेन चैप्टर माना जाता है। आदित्य अगली क्लास से आपको अवेलेबल हो जाएगा, आज थोड़ा टेक्निकल की वजह से मैं जा नहीं पाया वेब पे, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। अगला 8वां चैप्टर कैपिटल गेन, घर खरीद बेच से जो इनकम होगा। अदर सोर्स, ब्याज वगैरह से पैसा मिलेगा, इसमें सीखेंगे। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, कोई नुकसान होता है तो हम आगे के इनकम से कैसे सेटअप करेंगे। क्लबिंग, किसी दूसरे की इनकम मेरे में कैसे जोड़ी जाएगी। एग्रीकल्चर, खेती से जो पैसा कमाओगे
उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। पीजीपीपी बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, वहां से प्रॉफिट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा। इंडिविजुअल असेसमेंट, अगर आपकी सारी जगह से इनकम आती है तो किस प्रकार आप टैक्स की कैलकुलेशन करने वाले हो। तो ये पूरा का पूरा हमारा 14 चैप्टर में मैंने पूरे के सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, जो कि आप अपने बुक में अगर देखेंगे तो बुक में नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अभी बुक आई नहीं है, मैं बता दूंगा जैसे ही आ जाएगी मार्केट के अंदर। मेरे पास दूसरा एडिशन अवेलेबल है, प्रैक्टिकल अप्रोच आता है, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको लिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल चैप्टर्स जो डिवाइड किए हुए हैं दैट इज 17 चैप्टर में कुछ केसेस हैं। हाँ, मैं केसेस ऑनर्स के अंदर कुछ केसेस आएंगे, तो आप देख लीजिए। इसके सारे के सारे प्रोविजन आपको पढ़ने हैं और हम इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के करने वाले हैं कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाए। अब कुछ बच्चों का क्वेरी होगा 10 ईयर का, सर 10 ईयर तो अभी लास्ट ईयर का मैं पेपर सॉल्व ही कर रहा हूँ, कल तक मैं दे दूंगा। आप देखेंगे ये लास्ट ईयर पेपर आया हुआ था और 10 ईयर के अंदर मुझे क्या करना होता है, इसको अपडेट करना है क्योंकि पूरा ही अपडेट होगा ये। तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो 10 ईयर आने में मान के चलिए 15 दिन लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि मैं पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर इसमें एडिटिंग होगा, फिर मेरे से चेकिंग होगा, चेकिंग होने के बाद फिर फाइनल आप तक मिल पाएगा इनकम टैक्स का 10 ईयर। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा 10 ईयर के लिए जो बच्चे वेट कर रहे हैं। सर बुक और 10 ईयर में से अगर कोई एक ले ले तो काम चलेगा? नहीं, बुक आपको लेना ही पड़ेगा। 10 ईयर सिर्फ लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा, लास्ट टाइम पे। और इनफैक्ट मैंने बुक के अंदर भी काफ़ी चार्ट्स बनाए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी मैंने कोशिश किया है कि बहुत सारे चार्ट्स को बनाए जाएं। जैसे आप देखेंगे कि ये सारे चार्ट्स आपको बुक्स में, और ये सारे चार्ट्स जितने भी बनाए थे मैंने, वो सारे के सारे इस बार रिवाइज होने वाले हैं। चलिए सर, अब सेमेस्टर 5 में आप इतना सिंसियर हो चुके होते हो कि आपको अब अपना करियर के बारे में सोचने लग जाते हो। क्लासेस सर कैसे कैसे लोगे और क्लासेस कब तक खत्म होगा, कब तक चलेगा, एक ये बहुत बड़ा समस्या रहता है। मैं जो क्लास है, मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन 25 जून लिखा है, बट मैं 25 जून से ना स्टार्ट करके मैं थोड़ा पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि अगर मैं क्लास को लेके चलूँ तो क्लास आज हमारा है कितने तारीख, 15 तारीख, आज कितनी तारीख है, 15 है ना, आज राइट 15 है। तो मैं 5 दिन इसको, क्योंकि ऑनर्स वाले बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे उनका एक पेपर निकल जाए तो फिर करेंगे, तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू जो है वो 20 से करने वाला हूँ, 20 से, ठीक है ना। 20 तारीख से आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी। 20 तारीख से जो मैं क्लास रेगुलर नॉर्मल क्लास जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और क्लास का टाइम रहेगा टीटीएस, लेकिन आपका उस दिन अदर डे है फिर भी हम क्लास लेंगे। टीटीएस रहेगा, टाइमिंग क्या रखोगे सर, टाइमिंग रखूंगा मैं 6:30 बजे, 6:30 टू 8:30 मान के चलो, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको इसमें कम से कम 2 घंटे देने पड़ सकते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि इतने प्रोविजन, इतने क्वेश्चंस हमारे पास बुक के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्योंकि इस बार मुझे क्यों कराना है बुक का क्वेश्चन, पहले मैं होमवर्क दे देता था और लास्ट ईयर की वीडियोस अगर मैंने कराया है तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दिया करता था, जिससे कि बच्चा अपना चेक कर लेता था। लेकिन अब लास्ट ईयर का अगर मैंने वीडियो बनाया तो वो जीरो है भाई। क्यों जीरो है आप समझ लो, क्योंकि सिलेबस ही चेंज हो गया, तो लास्ट ईयर का सॉल्यूशन तो काम ही नहीं आना कुछ भी। बहुत सारे स्टूडेंट, आपके दोस्त वगैरह क्या करते हैं, जैसे कि एक बच्चे ने भी, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरे पास लास्ट ईयर की बुक है, तो आपके लिए वो इररेलेवेंट है, किसी से भी पूछ लीजिएगा वो बोलेंगे कि भैया ये किसी काम की नहीं, आप नई बुक ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट्स को, हालांकि मैं कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी डालता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पुरानी वीडियोस जैसे कि मिल जाएगी और उससे पढ़ लेंगे, तो उसमें क्या होता है वो पढ़ भी लेंगे, उसे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब पेपर में लिख के आएंगे तो नंबर आएगा जीरो, क्योंकि वो पुराने सिलेबस के हिसाब से कराया हुआ है सारी चीजें। हम 20 से अपने बैचेस को स्टार्ट करेंगे। अगर देखा जाए तो 2 क्लास हमें इंट्रोडक्शन में चला जाएगा, टैक्स रेट के अंदर 2 क्लास चला जाएगा, मार्जिनल रिलीफ में 1 क्लास चला जाएगा। इस तरीके से करते करते लगभग लगभग हम 14 नवंबर से पहले मान के चलते हैं टारगेटेड ये बैच हम खत्म कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अगर मैं बात करूं तो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं 66 क्लास होगा, और जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो बच्चे आज ज्वाइन है, मैं इतने सारे बच्चों को देख रहा हूँ, ऑल्दो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो उनको तो सोचना ही नहीं है कि 30 घंटे में खत्म हो करोगे कि 50 घंटे में खत्म करोगे। हाँ, जिन बच्चे लास्ट में आते हैं वो बोलते हैं सर 20 में करा दो, सर 10 में करा दो, सर 5 में करा दो, सर 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 खत्म करा दो, बस उनका ये रहता है। तो ऐसा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है, सिलेबस का हमारा पूरा का पूरा पैटर्न है। अब आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, मैं लास्ट में लिख देता हूँ, बुक का नाम भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बुक का नेम क्या है सर? बुक का नाम है डॉक्टर ग्रीस आहूजा, डॉक्टर ग्रीस आहूजा। डॉक्टर ग्रीस आहूजा बुक का नाम है, जो कि आपको रवि गुप्ता एंड डॉक्टर ग्रीस आहूजा की बुक है, जिसको आपको बाय करना है। पीडीएफ बुक की मिलनी पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, क्योंकि सारी बुक नहीं आएगी। अगर इन केस आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल है तो वो यूजलेस पीडीएफ है, इस बार तो ये समझ लीजिएगा। चलिए बताइए, अब जिन बच्चों के कुछ कुछ क्वेरी हैं उन बच्चों के मैं क्वेरी ले लेता हूं कि कैसे कैसे क्या क्या रहने वाला है। जिन बच्चों का क्वेरी है बताइए आप फटाफट से।